शायद अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को अब माफ़ किया है। जो ऐलान कल फारूक अब्दुल्ला के मुंह से निकला है, शेख इशफाक जबार को मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग किया है, तो ये हमारे लिए मुबारक है, क्योंकि उसका मंगतनामा भी गांदरबल से अब बिल्कुल फिनिश हुआ है। फारूक अब्दुल्ला को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं रेजन का घोड़ा वाला हूँ, जो जिसने एक इलेक्शन उनके खिलाफ लड़ा भी है हजरत बल से। मैं उनको ये आदेश आज देना चाहता हूँ, घोड़े वालों का किस्मत बुलंद हुआ है, यहाँ के ज़िय्ज़त इंसानों का किस्मत बुलंद हुआ है कि हमें तूल आफ्ताब वाला एक तारा आज चमकता हुआ तारा, जिसको हम आज कहते हैं राज कर ताज कर शेख इशफाक कर, शेख इशफाक कर। आज के बाद किसी ज़बान से ये नारा नहीं निकलेगा राज कर ताज कर फारूक अब्दुल्ला कर। आज वो हम बेवकूफ़ नहीं हैं, आज वो हम कम समझ वाले लोग नहीं हैं जो आज भी उन नारों की तरफ जाएंगे। वो कहते थे बेनी हुंद इज़्ज़त माँ हुंद इज़्ज़त, जिसको उन्होंने डुबा कर रखा। 40 साल अगर वो हुकूमत कर रहा था, कहाँ था वो जिसने 370 को दफनाया है? कहाँ था वो? उसने क्यों नहीं बोला ये हमारी एक पहचान है, ये हमारी एक तारीख है? क्यों नहीं उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने, सिर्फ उसने हमारे को उस वक्त एक ख्वाब दिखाया। फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन से आ गए थे, हम लोग बहुत खुश थे। हमने बोला फारूक अब्दुल्ला साहब शायद लंदन से कोई एक डाली, एक तमाशा लेकर हमारे लिए आ रहा है, एक तोहफा लेकर आ गया। तोहफा यही था, उसने पोटू लाया था, जिस पोटू के तहत हमारे नौजवान आंखों से भी महरूम हो गए, हमारी बहनें बेवा हो गई, हमारी माएँ यतीम बच्चे हो गए हमारे। लिहाजा हम आज फारूक अब्दुल्ला के इस ऐलान को उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको अल्लाह ताला ने आज नजात दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। हम आज शेख इशफाक जबार के हामी हैं, हम उसके वफादार हैं, हम उसके हमदर्द हैं। आज के बाद हम ये ऐलानिया कहना चाहते हैं कि आप फारूक साहब को अगर शर्म है, अगर उसको शर्म है, नागबल से ऊपर आने की आप हिम्मत न करें। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बड़ा लंबा तवील मौजू है, लेकिन मैं मुख्तसर ये इस पर कहूँगा कि शेख जबार साहब ने जो काम किया है वो उसके काम पे मुनसर है, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली फारूक साहब की और उमर साहब की नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन लोगों की है जो आज शहीद हो गए। और गांदरबल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में शेख जबार साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कुर्बानियाँ दी और जेल में रहे। अब उन्होंने उनके साथ कितनी वफा की वो तारीख में दर्ज है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या राजौरी से तालिब हुसैन को निकाल कर, चौधरी तालिब साहब को निकाल कर तब से राजौरी की सीट जीती? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुल गुलाबगढ़ से अरनाज से हाजी बुलंद खान के ख़ानदान को नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाल कर वो सीटें हासिल की आज जहाँ पे एजाज साहब और मुमताज़ साहब हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरहाल से चौधरी मोहम्मद हुसैन के लड़के जुल्फ़ार साहब को निकाल कर वहाँ से फिर दोबारा सीट हासिल की? क्या दरगाह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सईद अखुन साहब को हटा के वहाँ पर सीट निकाली? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की कौन कौन सी गलतियों को दोहराओगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गलतियाँ की हैं, किस वजह से की हैं, किसके बलबूते पे की हैं, और इन लोगों को माजी में निकाल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या मिला है कि आज इशफाक साहब को निकाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ मिलेगा? अगर राजौरी से तालिब साहब को निकाल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो सकी, अगर अरनाज गुल गुलाबगढ़ से एजाज साहब को और मुमताज़ साहब को निकाल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल वहाँ नहीं हो सकी, अगर दरहाल से जुल्फ़ार साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाल कर वहाँ कामयाब नहीं हो सकी, तो गांदरबल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इशफाक साहब को निकाल कर कामयाब नहीं होगी और यहाँ इशफाक जबार साहब जीतेंगे। और यहाँ असम्बली इलेक्शन नहीं बल्कि पार्लियामेंट में इशफाक साहब यहाँ कामयाब होने वाले हैं। ग्राउंड की सिचुएशन ये है। देखिए, गांदरबल में जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि बड़ी सगीर की सियासत चलती थी और गांदरबल के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब के सामने हैं, लेकिन गांदरबल के साथ जो इस्तेसाल हुआ है वो कहीं भी नहीं हुआ है। गांदरबल की सियासत ने, गांदरबल के लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर को कई बार चीफ मिनिस्टर दिए, लेकिन गांदरबल में एक पावर प्रोजेक्ट्स अभी तक तामीर नहीं हो सका। यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को बिजली तक नहीं मिल सकी फ्री में, जबकि गांदरबल में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है। और गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो इशफाक साहब ने वहाँ पे बदस्तूर कायम रखी, उसको यहाँ से ये लोग लेकर भाग रहे थे। जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे वो यहाँ से यूनिवर्सिटी को लेकर भाग रहे थे।
تو کیا گاندربل کے لوگ بھول جائیں گے عمر صاحب کی اور فاروق صاحب کی یہ وفاداریاں کہ انہوں نے یہاں سے نیشنل کانفرنس کا تاج بنے, وہ جموں کشمیر کا تاج بنے, اور پھر گاندربل کو کیا دیا. تو اب اشفاق جبار صاحب کے, حالانکہ وہ اس وقت ایم ایل اے بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے کرتے انہوں نے سینٹرل یونیورسٹی کو بھی بچایا, جس کا فائدہ گاندربل کے لوگوں کو ملے گا, اور پاور ہاؤس کو یہاں پہ انہوں نے اس کا ٹینڈر تک کروایا. ان قریب انشاءاللہ الرحمن جو کمپنی اس میں کام کرے گی, یہاں کا نوجوان جو ہے, یہاں کا بے روزگار نوجوان اس میں ایڈجسٹ ہوگا, اور بہت سارے گاندربل کے نوجوانوں کو اس میں فائدہ ملے گا. اور اشفاق صاحب نے جو یہاں سے ہائن لے کر فقیر گنجی دارا تک جو ٹنل ہے, اس کا جو نتن گڈکری جی سے بات کی اور اس کا انشاءاللہ الرحمن اپروول بھی لایا انہوں نے, تو یہ اتنے بڑے کام کیے انشاءاللہ الرحمن, یہ قوم کبھی نہیں بھول سکتی. ایک فرد ہے جو نوری چشم شیخ جبار کا بیٹا ہے, جس کو ہم نے تقلص دیا ہے شہری گاندربلی, شیخ اشفاق جبار صاحب خالی اس وقت گاندربل میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے بلا معاوضہ, اور پیچھے سے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے اس کے بارے میں کہا, لیکن اس کے ساتھ اللہ ہے, اور ڈسٹرکٹ گاندربل کے لوگ اس کے ساتھ سر سجود اس کے ساتھ ہے. ہم یہ دکھائیں گے کہ کون سا ماں کا لال ہے گاندربل آ کے کامیاب ہو جائے, ماں سوائے ایک اشفاق جبار.